हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रासेप्टिव्स एंड बैरियर मेथड्स। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कपल्स टू एंटिसिपेट एंड अटेन देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ्स। मतलब ये इंडिविजुअल्स या कपल्स की एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एंटिसिपेट मतलब अचीव कर सकते हैं और अटेन कर सकते हैं, और उन दो चिल्ड्रंस के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और उन चिल्ड्रंस के क्या टाइमिंग होनी चाहिए बर्थ की, इसको प्लान करते हैं। तो इसको हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी पढ़ा था हमने, इंटेंशनल प्रिवेंशन बाय ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स। तो अब इस चैप्टर में हम वही मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को पढ़ेंगे जिससे कि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें दो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, पहला है स्पेसिंग मेथड और दूसरा है लिमिटिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड क्या होता है? आइडियल स्पेसिंग बिटवीन द टू प्रेगनेंसीज शुड बी 3 ईयर्स, यानी दो प्रेगनेंसीज के बीच में कितना मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए? 3 ईयर्स। अब इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? डिफरेंट मेथड से, या तो बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, या हार्मोनल मेथड्स, या पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स, और फिजियोलॉजिकल या नेचुरल मेथड। बैरियर मेथड में कौन कौन से आते हैं? फिजिकल, केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं स्पेसिंग वाले। फिर दूसरे हैं लिमिटिंग मेथड्स। इससे हम पूरी तरीके से लिमिट कर देते हैं जिससे कि फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं हो सकते अब, जैसे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये क्या होते हैं? पूरा स्टेरिलाइजेशन मेथड होते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से स्टेरिलाइज कर देते हैं, इससे फर्दर कोई चिल्ड्रन अब नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड हैं? जैसे पहला बात करते हैं बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड में हमने दो पढ़े, कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मेथड में कौन से आते हैं? मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, और वेजाइनल स्पंज या डायफ्राम भी हो सकते हैं, ये फीमेल्स में यूज़ होते हैं। और केमिकल मेथड्स में कौन से आते हैं? स्पर्मिसाइड्स, जो स्पर्मिसाइडल जलीस या क्रीम्स वगैरह होती हैं, वो केमिकल मेथड्स में आते हैं। फिर दूसरे आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनको आईओडीज भी बोलते हैं। तो इसमें देखो 3 टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आईओडीज में कौन कौन से आते हैं? लिपीज लूप और ग्राफेन्सबर्ग रिंग। लिपीज लूप और ग्राफेन्सबर्ग रिंग। सेकंड जनरेशन में कौन से आते हैं? आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और थर्ड जनरेशन में कौन से आते हैं? हार्मोनल आईओडीज। ठीक है, ये हो गए हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। फिर तीसरे आते हैं हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में कौन से आते हैं? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, OCPs जिनको हम बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और न्यूवा रिंग्स आते हैं, डिपोर्ट फॉर्मुलेशंस, और क्या आते हैं? सब डर्मल इम्प्लांट्स और पैचेस। ये सब क्या हो गए? हार्मोनल मेथड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स अगले आते हैं। पोस्ट कंसेप्शनल मतलब कि कंसेप्शन हो गया, मतलब प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद अगर प्रिवेंट करना है तो उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाले आते हैं। और नेचुरल मेथड में कौन से आते हैं? जैसे क्वाइटस इंटरप्ट्स और रिदम मेथड, ये हो गए नेचुरल मेथड। और सबसे लास्ट परमानेंट मेथड, तो ये वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये मतलब पूरी तरीके से स्टेरिलाइज कर देते हैं, इसमें फर्दर कोई चिल्ड्रन फिर पैदा नहीं हो सकते। तो हाई यील्ड पॉइंट्स की बात करें तो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन कौन से आते थे? मेथड्स विच रिक्वायर एक्शन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो मेथड्स रिक्वायर होते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे कि कॉन्डम्स और स्पर्मिसाइड्स। तो ये हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंट्रासेप्टिव्स? मेथड्स विच रिक्वायर एक्शन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रासेप्टिव्स। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो हो गए कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें इंट्रासेप्टिव्स में कौन कौन से आते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे कि आई पिल, आईयूसीडीज और यूस्पेस मेथड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बैरियर मेथड की बात करते हैं। तो बैरियर मेथड में सबसे पहला आता है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स में मेल और फीमेल कॉन्डम दोनों हो सकते हैं, और डायफ्राम और वेजाइनल स्पंज। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कॉन्डम्स की।
तो इसका टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? बैरियर मेथड है। और ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है कौन सा? मेल्स वाला। और अवेलेबल ब्रांड नेम कौन सा है? निरोध। और किस प्रोग्राम के अंदर आता है? अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अवेलेबल इन ब्रांड नेम निरोध अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। निरोध का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन। और ये मटेरियल किससे बना होता है? लेटेक्स से। अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये कौन प्रोवाइड करता है? फ्रीली अंडर नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम, प्रोवाइडेड फ्रीली अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। एंड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, ये केवल वन टाइम यूज़ के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया अपना मेल कॉन्डम्स, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे अवेलेबल ब्रांड कौन सी होती है? निरोध, जो कि मिलती है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? ये सेफ़ और ईजी टू यूज़ होता है, और इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब चीप होता है, और नो साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। ऑब्जर्व विद पिल एंड आईओडीज, जैसे कि पिल्स और आईओडीज के कुछ साइड इफेक्ट थे, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और ये ईजिली डिस्पोजेबल होता है। और नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द HIV एंड STDs, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट HIV और STDs। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इट इंटरफेयर्स विद द सेक्शुअल सेंसेशन विच कैन बी ट्रबलसम, मतलब ये सेक्शुअल सेंसेशन जो मिलने चाहिए थे उसमें इंटरफेयर करता है, मतलब प्रॉपर सेक्शुअल सेंसेशन नहीं देता है। मे स्लिप ऑफ और टीयर ड्यूरिंग द क्वाइटस ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़, अगर हम इसे इनकरेक्टली यूज़ करते हैं तो ये मे बी मतलब स्लिप ऑफ हो सकता है या फिर टीयर हो सकता है, फट सकता है, जिससे कि फिर जो है क्वाइटस हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है इसके? मेल कॉन्डम्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम टू प्रमोट द बिहेवियरल चेंज। सोशल मार्केटिंग स्कीम के अंडर भी मेल कॉन्डम्स को हम प्रोवाइड करते हैं। और फेलियर रेट की अगर बात करें, फेलियर रेट कितना होता है मेल कॉन्डम्स का? 2 to 14 पर 100 ईयर्स। ये ध्यान में रखना कि कितना होता है? 2 to 14 पर 100 ईयर्स, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है फेलियर ऑफ मेल कॉन्डम्स का? कि इनकरेक्ट यूज़, ठीक है। कॉन्डोम का इनकरेक्ट यूज़ जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है फेलियर का। नंबर ऑफ कॉन्डोम्स नीडेड फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन इन अ ईयर इज़ 72। अगर हमें साल भर में कितना इफेक्टिव प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए कितने कॉन्डोम्स रिक्वायर्ड होंगे? 72। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया मेल कॉन्डोम्स। फिर बात करते हैं फीमेल कॉन्डोम्स की। तो फीमेल कॉन्डोम्स किस टाइप का मेथड होता है? बैरियर मेथड होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। 2 रिंग्स की बात करें तो पहली रिंग जो होती है वो कवर करती है सर्विक्स को, और सेकंड रिंग जो होती है वो वजाइना के आउटसाइड मतलब बाहर होती है। इसका फेमस ब्रांड नेम कौन सा होता है? फेमीडोम। और इसको इन्वेंट किसने किया था? MD हैसल ने। इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HIV या STD से, ठीक है। और मटेरियल की बात करें तो ये लेटेक्स का भी बना होता है और नाइट्राइल और पॉलीयूरेथेन का भी बना होता है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इट नॉट प्रोवाइडेड अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये नहीं मिलता है, लेकिन ये प्रोवाइड होता है फ्रीली अंडर NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और किसको प्रोवाइड किया जाता है? टू कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 रिंग्स होती है, एक रिंग ये और ये रिंग। फर्स्ट रिंग जो होती है वो सर्विक्स को कवर करती है और सेकेंड रिंग वेजाइना के बाहर होती है, ठीक है। ये हो गया अपना फीमेल कॉन्डोम्स। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द वजाइना एंड वल्वा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है और वजाइना और वल्वा को प्रोटेक्ट करता है। और इट डज नॉट रिड्यूस अ मेल पार्टनर्स स्टिमुलेशन, और ये मेल पार्टनर का जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है उसको भी रिड्यूस नहीं करता है। और ना ही कोई इसका हार्मोनल साइड इफेक्ट होता है। इट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल विथ लेटेक्स सेंसिटिविटीज़, जिन पीपल्स को लेटेक्स सेंसिटिविटी होती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्री ल्यूब्रिकेटेड होता है ये, और कैन बी यूज्ड विद द ऑयल वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ये पहले से प्री लुब्रिकेटेड होता है। इरेक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप द कॉन्डोम इन प्लेस, कॉन्डोम को अपनी जगह पर रखने के लिए इरेक्शन ज़रूरी नहीं होता है, ये ऑलरेडी अपनी जगह पर होता है पहले से। इट कैन बी रीयूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं फीमेल कॉन्डोम्स को,
जबकि मेल कॉन्डोम्स को हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। और डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर फर्टिलिटी, और ये फ्यूचर में किसी भी फर्टिलिटी को प्रिवेंट नहीं करता है, मतलब ठीक है, अफेक्ट नहीं करता है। अगर बाद में इन केस फ्यूचर में अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी अगर अचीव करनी होती है तो वो हो जाती है। अब लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि ये हाई कॉस्ट होता है, मतलब इसका ये थोड़ा कॉस्टली होता है। एक्सेप्टेबिलिटी बाय द वुमेन शुड बी मोटिवेटेड टू यूज़, मतलब वुमेन को प्रॉपर मोटिवेट करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। नोटिसेबल ड्यूरिंग द सेक्स एज कवर स्किन अराउंड द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, अब ये स्किन को कवर करता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए, इसलिए थोड़ा नोटिसेबल होता है आसानी से। नीड्स टू बी प्रैक्टिस टू इंसर्ट एंड यूज़, इसको इंसर्ट और यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कैन ब्रेक और लीक, ये ब्रेक भी हो सकता है और लीक भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा उतना प्रेफर नहीं किया जाता है। अबाउट 3 times मोर एक्सपेंसिव दैन द मेल कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स की तुलना में 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है। हाई फेलियर रेट भी होता है दैन मेल कॉन्डोम्स, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम फीमेल कॉन्डोम्स को कम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल कॉन्डोम्स। हाई यील्ड पॉइंट्स क्या है? नॉट रिकमेंडेड अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, बल्कि कौन रिकमेंड करता है इसको? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और किसे देते थे? कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को, ठीक है। मेल एंड फीमेल कंडोम्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, कभी भी हम उनको एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इसका इफेक्टिवनेस दोनों का कम हो जाता है। और ये प्री लुब्रिकेटेड होते हैं विद सिलिकॉन, सो स्पर्मिसाइड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फीमेल कॉन्डोम्स पहले से प्री लुब्रिकेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्पर्मिसाइड को यूज़ नहीं करते हैं। फेलियर रेट की बात करें तो कितना होता है? 5 to 21 पर 100 वुमेन ईयर्स, ठीक है। याद रखना ये प्री लुब्रिकेटेड होता है सिलिकॉन से, इसलिए स्पर्मिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, और मेल और फीमेल को हमेशा साथ में यूज़ नहीं करते, वरना दोनों की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायफ्राम की, या सर्वाइकल कैप या डच कैप, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बैरियर मेथड होता है, और इसका शेप कैसा होता है? शैलो कप जैसा, और इसका डायमीटर कितना होता है? 5 to 10 सेंटीमीटर, और किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। ये डायफ्राम है, ये शैलो कप है, कप जैसा है, इसका डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर होता है, और ये सिंथेटिक रबर या प्लास्टिक का बना होता है। टेक्निक क्या होती है इसको यूज़ करने के लिए? इंसर्टेड इन द वजाइना एंड पुश्ड जेंटली टू बी प्लेस्ड ओवर सर्विक्स, इसको वजाइना में इंसर्ट करते हैं और उसको धीरे से पुश करते हैं ओवर दी सर्विक्स। हैज़ टू बी इंसर्टेड 6 hours प्रायर टू इंटरकोर्स एंड लेफ्ट अप टू 6 hours आफ्टर द इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स से पहले 6 घंटा पहले और 6 घंटे बाद तक इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? नील साइड इफ़ेक्ट्स एंड मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, बहुत ही नील साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ना के बराबर, और इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस ऑन द डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मोटिवेशन एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन टू इंसर्ट एंड रिमूव द डायफ्राम, यानी इसको इंसर्ट और रिमूव करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है वुमेन को। प्राइवेसी फॉर प्रैक्टिस वॉशिंग एंड स्टोरिंग द डायफ्राम, और उस डायफ्राम को प्रैक्टिस करने के लिए, वॉश करने के लिए और स्टोर करने के लिए प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ लेफ्ट इन वजाइना बियॉन्ड 24 hours इट कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर इसे हम 24 घंटे तक छोड़ दें, अगर ये वजाइना में रह जाए तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर सकता है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हम डायफ्राम को 24 hours के लिए वजाइना में छोड़ दें तो इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम STDs एंड HIV, ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है बहुत बड़ा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द डायफ्राम इज़ ऑफ करेक्टेड साइज, फिट्स प्रॉपरली एंड इज़ नॉट डैमेज, मतलब डायफ्राम को इंसर्ट करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो करेक्ट साइज़ का है कि नहीं, और प्रॉपरली फिट हो रहा है कि नहीं, और डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका फेलियर रेट की बात करें तो कितना होता है? 6 to 12 पर 100 वुमेन ईयर्स। और डायफ्राम भी रिकमेंडेड नहीं होता है
अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और वेरिएशन क्या क्या होते हैं डायफ्राम के? सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप या विम्यूल कैप, ये इसके वेरिएशंस हैं। फिर अगला बात करते हैं वजाइनल स्पंज की। तो वजाइनल स्पंज क्या होता है? ये भी किस टाइप का मेथड है? बैरियर मेथड होता है। ब्रांड नेम क्या होता है? टुडे, ठीक है। और इसमें स्पर्मिसाइड होती है कितना? 1000 मिलीग्राम नॉन ऑक्सीनॉल 9, ये स्पर्मिसाइड होती है जो कि इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और टेक्निक ऑफ इंसर्शन क्या है? इट मस्ट रन अंडर वाटर टिल थ्रोली वेट बिफोर इंसर्शन, मतलब अंडर वाटर के अंदर इसको हम वेट कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं, और फिर इसको इंसर्ट करते हैं वेजाइना में और जेंटली पुस्ट करते हैं टू बी प्लेस्ड ओवर सर्विक्स। यानी सबसे पहले इसको वॉश करते हैं और फिर वेट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद इंसर्ट करते हैं वेजाइना में और जेंटली पुश करते हैं और प्लेस कर देते हैं सर्विक्स के ऊपर। और इसको इंसर्ट कब करते हैं? 6 आवर्स प्रायर टू इंटरकोर्स, और लेफ्ट अप मतलब छोड़ देते हैं कब तक? 6 आवर्स आफ्टर दी इंटरकोर्स, ठीक है। ये हो गया वजाइनल स्पंज। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ये है कि हार्मोन फ्री होता है, यहाँ पर कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, और ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं होते हैं, और इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन और इसका फेलियर रेट भी जो है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। कितना होता है फेलियर रेट? अगर नली पैरस वोमेन की बात करें तो कितना होता है? 9 to 20 पर 100 वोमेन ईयर्स। नली पैरस मतलब कि जिनका अभी कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। और मल्टी पैरस वोमेन की बात करें जिनका एक से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, तो उसमें कितना होता है? 20 to 40 पर 100 वोमेन ईयर्स, यानी हाई फेलियर रेट, ठीक है। और नॉट अवेलेबल अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये हो गया इसका फेलियर रेट। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस कितना होता है? रिक्वायर द मोटिवेशन एंड एक्सपर्टीज़ टू यूज़। इसके इंसर्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यूज़ करने के लिए। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम दी STDs एंड HIV। STDs और HIV से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, और ये भी जो है कॉज कर सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इफ़ लेफ्ट इन वजाइना बियॉन्ड 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स के लिए अगर वजाइना में छोड़ दें तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर सकता है, याद रखना इसको, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं स्पर्मिसाइड्स की। स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं डैट अटैचेस टू द स्पर्मेटोजोआ एंड इनहिबिट द ऑक्सीजन अपटेक एंड किल द स्पर्म्स, ठीक है। ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्मेटोजोआ से अटैच हो जाते हैं और इनहिबिट कर देते हैं ऑक्सीजन अपटेक को स्पर्मेटोजोआ के, और उसको किल कर देते हैं। और ये अवेलेबल होते हैं एज द जेल्स और फोम्स, और इसका हाई फेलियर रेट भी होता है, ठीक है। और इसको कब यूज़ करते हैं? मस्ट बी यूज्ड इमीडिएटली बिफोर इंटरकोर्स एंड रिपीटेड बिफोर ईच सेक्स एक्ट। मतलब इंटरकोर्स से जस्ट पहले हम इसको यूज़ करते हैं और हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बिफोर इसको रिपीट करते रहते हैं। और इसमें कुछ बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन भी हो सकते हैं। और शुड बी यूज्ड इन द कंजक्शन विद द बैरियर मेथड, मतलब बैरियर मेथड के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना स्पर्मिसाइड्स। अब कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला है, ड्यूरिंग अ मेडिकल कैंप कंडक्टेड बाय मोबाइल यूनिट इन अ विलेज, सेवरल वोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वर एजुकेटेड अबाउट द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फैमिली प्लानिंग सपोर्ट। Among the options discussed was vaginal sponge contraceptive. Which of the following statement regarding the vaginal sponge contraceptive is false? मतलब false पूछ रहा है कौन सा? पहला है it may lead to toxic shock syndrome if left beyond 24 hours. बिल्कुल सही है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर देता है 24 आवर्स तक छोड़ने पर। और दूसरा क्या है? इट हैज़ टू बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 4 आवर्स पोस्ट इजैकुलेशन। 4 नहीं 6 आवर्स होता है यहाँ पर। फिर तीसरा है, इट हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन एंड UTI। तो सही है, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना वहाँ पर, UTI भी कॉज कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर चौथा है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड अंडर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इसको रिकमेंड नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। फिर दूसरा क्वेश्चन, अ 26-year-old फीमेल presented to the community health center for contraceptive counseling. The medical officer provided appropriate counseling and explained the various contraceptive options available. The woman interested in a Dutch cap. The medical officer informs her about the insertion process, risk and benefit.
व्हाट इज़ द फेलियर रेट ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो डच कैप का याद करो, फेलियर रेट कितना था, 6 to 1200 वुमेन ईयर्स। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव को फेलियर रेट से मैच करना है। तो सबसे पहला है मेल कॉन्डोम्स। मेल कॉन्डोम्स का कितना होता है फेलियर रेट, 5 to 1400 ईयर्स। और फीमेल कॉन्डोम्स का कितना होता है, फीमेल कॉन्डोम्स का होता है 5 to 2100 वुमेन ईयर्स। और डायफ्राम और डच कैप का कितना होता है, 6 to 12, अभी ऊपर देखा था हमने, 6 to 1200 वुमेन ईयर्स। फिर टुडे यानी वेजाइनल स्पंज का कितना होता है, 20 to 40 पर 100 वुमेन ईयर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2314। तो 2314 यानी पहला ही आंसर दिख रहा है, तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।